तो दोस्तों, मैं आज एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि जहर है। ये मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम समीर को देखते हैं जो कि अपनी कार से दिल्ली जा रहा होता है। वहाँ काफ़ी सारी स्नोफॉल होने लगती है। समीर के जाने के रास्ते में तभी एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है जिससे वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। तभी वहाँ पर परमजीत आते हैं। तभी समीर उनसे पूछता है कि क्या यहाँ होटल है जिससे मैं यहाँ रुक सकता हूँ। इस पर परमजीत कहते हैं कि इतने स्नोफॉल में यहाँ कोई भी होटल नहीं मिलेगा और कहता है कि वो उसके फ्रेंड के घर जा रहा है, अगर तुम चाहे तो वहाँ रुक सकते हो। इस पर समीर मान जाता है और वहाँ से जाते समय उसकी कार की कीज वहाँ पे गिर जाती है। अब ये उसके फ्रेंड के घर आते हैं जिनका नाम जगदीश होता है। उस घर में एक आदमी था जिसका नाम हरिया और उस घर में एक और लड़की होती है जिसका नाम ऐना। हम देखते हैं कि ये घर में सारे ओल्ड लोग रहते, वो भी लॉ के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। जगदीश एक जज थे, परमजीत एक क्रिमिनल लॉयर थे, हरिया एक जल्लाद थे, ऐना भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। अब ये सारे लोग वहाँ समीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। समीर एक एड कंपनी का CEO था और उसकी वाइफ उसी रेस्टोरेंट में रुकी थी जहाँ से समीर आ रहा था। अब यहाँ पर समीर की पैंट गीली हो चुकी थी जिससे वो एक रूम में जाता है, उसे वहाँ एक पैंट मिलती है। तभी हम वहाँ ऐना को देखते हैं। समीर उसे इलेक्ट्रिक बटरफ्लाई देता है जिससे देखकर ऐना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐना दिखने में थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था। अब हम यहाँ लतीफ़ को देखते हैं जो कि एक क्रिमिनल लॉयर था। लतीफ़ आता है और कहता है कि कहाँ है वो अमीर आदमी जो दिल्ली से आ रहा है और उसकी एक वाइफ भी है। तभी उनके सारे दोस्त शौक हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, हमने तो तुम्हें अभी तक बताया भी नहीं। तभी लतीफ़ कहता है कि मैं जब बाहर से आ रहा था तब मुझे दिल्ली के नंबर प्लेट वाली कार दिखी और उसके कीज भी वहीं पे गिरे थे। जब मैं उस कार को चेक करने पर मुझे उस कार के पेपर मिले जो कि एक लेडी के नाम पर थे। और लतीफ़ अंदर एक कोट को देखता है जो कि काफ़ी महंगा था जिससे सब पता कर लेता है। तभी समीर नीचे आता है। ये सब लॉ के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन समीर को लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस बिजनेस की ही बातें कर रहा था। लतीफ़ समीर का सिगरेट पैकेट देखता है, उस पर लिखा होता है कि विथ लव फ्रॉम NO और वो पैकेट काफ़ी महंगा होता है। जब लतीफ़ उसे पूछता है कि ये किसने दिया है तभी समीर कहता है कि ये मेरी GF ने दिया है। अब यहाँ लतीफ़ कहता है कि ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें वो लोग एक पुराने केस को लेकर रिक्रिएट करते हैं जिसमें जगदीश एक जज होता है और परमजीत एक डिफेंस लॉयर और लतीफ़ एक अपोजिशन लॉयर होता है। अब ये गेम समीर को खेलना नहीं था, जिस पर समीर कहता है कि मुझे ये गेम खेलना नहीं है, मैं बस इस गेम को देखूंगा। लेकिन तभी ऐना उसे गेम खेलने से मना लेती है। अब ये गेम खेलने रेडी हो जाता है। यहाँ समीर को एक क्रिमिनल बनाया गया था लेकिन समीर कहता है कि वो तो एक भी क्राइम नहीं किया है और कहता है कि अगर लतीफ़ चाहे तो उस पर कोई भी क्राइम का इल्जाम लगा सकता है। तभी जगदीश कहता है कि तुम चाहो तो कोई भी क्राइम चूज कर सकते हो, लेकिन समीर लतीफ़ को चूज करने को कहता है। अब यहाँ लतीफ़ समीर को उसके फैमिली के बारे में पूछता है। समीर कहता है कि उसकी एक वाइफ और एक सन है और वो फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक करके अपने सन की फ़ोटो लतीफ़ को दिखाता है। तभी लतीफ़ उसका फ़ोन का पासवर्ड देख लेता है। अब यहाँ समीर कहता है कि उसका बॉस GS ओसवाल बहुत ज़्यादा खराब आदमी था और वो अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट भी नहीं करता था। रिसेंटली ही उसकी मौत हो गई है जिसके कारण मैं CEO बना और उसकी वाइफ चेयरमैन बन गई। नॉर्मली उनके बॉस तो लीव नहीं लेते हैं लेकिन रिसेंटली उन्होंने 1 मंथ के लिए लीव लिया और समीर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा कम पोस्ट से ऊपर आए हैं। अब ये सब सुनकर लतीफ़ कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बॉस की मौत पर ज़रा सा भी गम नहीं और तुम तो अब CEO बन चुके हो। अब यहाँ लतीफ़ कहता है कि मैं तुम पर एक आरोप लगाता हूँ कि तुमने ही तुम्हारे बॉस का खून किया है। ये सुनकर समीर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन परमजीत कहता है कि कोई बात नहीं, ये केस तो हम ही जीतेंगे। अब क्राइम डिसाइड हो चुका था। अब ये सारे लोग डिनर करने जाते हैं। डिनर करते समय लतीफ़ समीर को पूछता है कि तुमने तुम्हारे बॉस को कैसे मारा, उसे गला घोटकर मारा या उसे फांसी देकर मारा, कैसे मारा कहकर समीर को तंग करते हैं, जिससे समीर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मर्डर मैं अकेले ने नहीं किया है, मेरे साथ और 2 भी जनों थे। अब डिनर के बाद ये लोग सेम कोर्ट के जैसा ही अरेंजमेंट करते हैं। अब यहाँ लतीफ़ समीर से पूछता है कि तुम्हारे बॉस की वाइफ का नाम क्या है। इस पर समीर कहता है कि उसका नाम नताशा ओसवाल है। लतीफ़ कहता है कि यही NO जो हमने सिगरेट पैकेट पर देखा है। लतीफ़ कहता है कि तुम दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है शायद। इस पर समीर कहता है कि हाँ, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। और समीर उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता था कि ये GF की वाइफ है। अब समीर उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि ये लोग कैसे मिले हैं। समीर एक बार एक क्लब में गया था
तब उसे वहाँ एक लड़की दिखती है। उसने उसकी ईयररिंग नीचे गिरा ली थी। समीर उसे उस ईयररिंग को देने जाता है तो देखता है कि वो लड़की काफी ज्यादा नशे में थी और वो उसकी कार भी नहीं चला सक रही थी। अब ये लड़की नताशा ओसवाल ही थी। इस पर समीर उसे घर ड्रॉप करने जाता है और घर ले जा रहा होता है। तभी नताशा उसे अपने फार्म हाउस में ले जाती है और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। यहाँ से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। समीर एक दिन नताशा के फोन पर जीएस का कॉल देखता है, जिससे समीर को पता चलता है कि नताशा जीएफ की वाइफ है। तब से समीर नताशा से बात करना बंद कर देता है और उससे मिलना भी बंद कर देता है। लेकिन एक दिन समीर को नताशा का कॉल आता है। वो उसे उसी फार्म हाउस में बुलाती है। जब समीर वहाँ जाता है तो उसे वहाँ एक रूम से लाइट ब्लिंक करते दिखाई देता है। अब ये रूम में नताशा को कोई बांध कर रख दिया था और वो अपने पैर से लाइट को ऑन ऑफ कर रही थी। तभी समीर उसे बचाने जाता है। नताशा कहती है कि जीएस बहुत ज्यादा खराब आदमी है और वो उसके मजे के लिए मारता है, इसी तरह उसे बंद कर रखता है। अब यहाँ लतीफ पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आया? हाँ, मुझे मार देने जितना गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। उसकी डेथ तो नेचुरल तरह से हुई है, जो कि हार्ट अटैक से हुई। और कहता है कि उस वक्त मैं वहाँ पे ही था, उसने मुझे कुछ काम से बुलाया था। जब वो वहाँ गोल्फ खेल रहा था तभी उसकी मौत हो गई। अब यहाँ लतीफ कहता है कि इतना बिजी आदमी 1 मंथ लीव लिया है, इसका मतलब उसे तभी फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया है और ये बात तुम्हें पता था। अगर इस इंसान को सेकंड हार्ट अटैक आया तो वो मर जाएगा। इसी से तुम लोगों ने प्लान बनाकर उसकी वाइफ के साथ वीडियो बनाकर तुम्हारे जीएस को दिखाया, जिसे देखकर उसकी मौत हो गई। लतीफ कहता है कि जब तुम यहाँ नहीं थे मैं तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक कर वो वीडियो देखा जो तुमने तुम्हारे बॉस को दिखाया था। इसे सुनकर समीर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नताशा एक घटिया औरत थी, उसने ही मुझसे ये मर्डर कराया है। अब समीर अपना क्राइम एडमिट कर लिया था, जिससे वो उन्हें सब कुछ सच बताता है। कहता है कि जब वो उस नाइट नताशा को फार्म हाउस से बचाया था तब नताशा समीर को बताती है कि जीएस को पहले एक बार हार्ट अटैक आया था और नताशा कहती है कि अगर हम उसे पोटेशियम का इंजेक्शन दे दे तो वो ओवरडोज से उसकी मौत हो सकती है। पर समीर उसे मना करता है, लेकिन नताशा नहीं सुनती। जब ये लोग जीएस को गोल्फ ग्राउंड में वो वीडियो बताते हैं तभी उसे हार्ट अटैक आता है। नताशा उसे पोटेशियम का इंजेक्शन देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नताशा जीएस का मोबाइल से उस वीडियो को भी डिलीट कर देती है, जिससे कि प्रूफ मिट जाए। अब इसके बाद समीर को नताशा 35 डेज तक नहीं मिलती है। एक दिन समीर को नताशा दिखती है, वो उन्हें फॉलो करते जाता है। तभी उसे नताशा के साथ एक आदमी दिखता है जिसका नाम रिचर्ड था। एक्चुअल में ये रिचर्ड और नताशा का ही प्लान था कि जीएस को मारकर उसके प्रॉपर्टी एंजॉय कर सके। इसीलिए वो लोगों ने समीर को टारगेट किया है, क्योंकि समीर उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। नताशा ने जानबूझकर ही उसके ईयररिंग्स को गिराया था और जानबूझकर ही समीर से एक क्राइम करवाया है। अब समीर इनके बातों को रिकॉर्ड कर लेता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है कि उसे 3 करोड़ चाहिए और वो वहां से जाते जाते उसी सिगरेट पैकेट को ले लेता है। असल में वो सिगरेट पैकेट नताशा ने रिचर्ड को दिया था, जो समीर ने उठा लिया था। लतीफ जो कार के पेपर पर लड़की का नाम देखता है वो नताशा का ही होता है। अब यहाँ लतीफ कहता है कि क्राइम किसी और ने तुमसे करवाया हो, क्राइम तो क्राइम ही है, इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। तभी जगदीश फैसला सुनाता है कि समीर को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ कोर्ट के जैसा ही चल रहा था। अब यहाँ लतीफ कहता है कि इस घर में सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो लोग इस रिकॉर्डिंग को कल कोर्ट में सबमिट कर देंगे, जिससे उसे फांसी की सजा होगी। ये सुनकर समीर अपनी गन निकालकर फायरिंग करते वहां से भाग जाता है और ये लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। तभी समीर एक गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। लतीफ उसे जाने से मना करता है, लेकिन समीर नहीं सुनता और वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी लतीफ पुलिस को कॉल कर कहता है कि यहाँ पर एक आदमी की मौत हो चुकी है, जो कि पहाड़ से गिरकर मर गया है। इस प्लेस पर ये सब कॉमन था, तो कोई भी उन पर शक नहीं करता। अब थोड़े समय बाद यहाँ नताशा समीर का फोन लेने आती है। तभी लतीफ उससे कहता है कि काफी रात होने वाली है, अकेले यहाँ से जाना सेफ नहीं है। उसे वहाँ रुका लेता है और कहता है कि और ये लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। अब हमें पता ही है ये लोग भी इसके साथ यही गेम खेलेंगे और इसे भी फंसाकर फांसी की सजा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।